दंडाधिकारी की सत्ता में परिवर्तन, सत्ता पर ग्रहों के राजा का आधिपत्य, राहु केतु की मायावी शक्तियां, ढैया और 7:30 का समय, ज्योतिषाचार्य श्री सुमिताचार्य जी महाराज जी की जुबानी, 12 राशियों पर 12 गुप्त भविष्यवाणियां। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मुझे मालूम है कि दर्शक आपसे अपने बारे में जानना चाहते हैं कि भी हमारा भी बताओ कि शनि राहु केतु हमें इस साल क्या कुछ नया सिखा कर जाएंगे, क्या लेसन पढ़ा कर जाएंगे और हमारे लिए क्या कुछ चैलेंजेस रहेंगे इस 2025 में। तो मुझे लगता है एक एक राशि पर हम इसमें बात करते हैं, जो भी आपकी ज्योतिष गणना उसके आधार पर आप बताती है। सबसे पहले मेष राशि से शुरू करते हैं। देखिए, अभी मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये जो समय है वो उस प्रकार से होगा जैसे कुम्हार अपने घड़े को ढालता है, उस प्रकार से होने वाला है जब शनि का अभी उनके जीवन में 7:30 की आरंभ होने वाली है मेष राशि में, और मकर से निकल करके ये मेष में आएगा। और मकर राशि वाले के लिए बढ़िया बात है कि उनको इसके 7:30 से मुक्ति प्राप्त होगी। इसके साथ ही शनि का जो संयोजन है ये आपका कर्क राशि और वृश्चिक राशि, इनसे निकल करके ये सिंह में और धनु में प्रवेश करेंगे ढैया के रूप में। तो ढैया वाला जो फल होगा इनको अच्छा नहीं प्राप्त होने वाला है। तो सिंह राशि वालों को और धनु राशि वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उनको कार्य क्षेत्र में विफलता प्राप्त होने की आशंका है, भाग्य के रूप में विफलता प्राप्त होने की आशंका है। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसमें भाग्य आजमाना वाला कार्य है, वैसा ना करें। शेयर मार्केट आदि से दूर रहें और वाहन जब चलाएं तो अच्छे से चलाएं। जिनका भी लग्न में जिनका धनु है चाहे सिंह है, तो सिंह लग्न और धनु लग्न वाले लोग जो हैं शारीरिक रूप से सतर्क रहें। उनको एक्सीडेंटल योग उनके लिए उत्पन्न होते हुए दिखते हैं। और वहीं पर बात की जाए कर्क की और वृश्चिक की, तो कर्क और वृश्चिक वालों के लिए ये बढ़िया समाचार है कि उनके लिए जो अभी ढैया जो शुरू होने वाली है शनि की सिंह और धनु के ऊपर, वो ढैया उनके ऊपर जा रही है, उनसे उतर करके जा रही है। तो उनके लिए बढ़िया है कि जो भी 2.5 वर्ष उन्होंने अपने जीवन में विफलता देखी होगी, जो भी उन्होंने अपने जीवन में कष्ट देखा होगा, उससे उनको मुक्ति मिलेगी और बहुत ही राहत की सांस वो लेने वाले हैं ये 2 राशियों के लोग। अब जहां तक राशि की बात की जाए, मेष राशि वालों के लिए चूंकि 7:30 है और इसके साथ ही मीन में प्रवेश है शनि का, तो अंगारक रूपी दोष उनको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मेष का स्वामित्व मंगल से है और मंगल का स्वामित्व भी है और साथ में सूर्य का मूल त्रिकोण है मेष। तो इसके अनुसार भी उनके लिए थोड़ा सा ये जो समय है वो चैलेंजिंग रहने वाला है। उनके लिए भी यही निर्देश है मेरे तरफ से कि भाग्य आजमाने वाले काम ना करेंगे, शेयर मार्केट वाले काम ना करेंगे, और जो भी पुख्ता काम है, जो आपको पता है कि इसका फल बढ़िया प्राप्त होगा, उसी प्रकार के कामों में हाथ लगाएंगे। पारिवारिक रूप से देखा जाए तो थोड़ा सा गैस और जो चूल्हा आदि होता है उससे थोड़ा सा सावधान रहेंगे, और हो सके तो अपने जो गैस का जो कनेक्शन हो उसको हो सके तो बाहर से अगर घर में लाए तो वो भी ठीक रहेगा। जितने भी अग्नि वाली वस्तुएं हैं उनसे खतरा की संभावना बनती है। और साथ में उनको काले रंग के कपड़े और नीले रंग के कपड़े इस समय नहीं पहनने चाहिए, और लाल कपड़ों से भी अभी परहेज करना उनके लिए ठीक रहेगा। बढ़िया होगा कि पीला रंग का कपड़ा अधिक धारण करें तो ठीक है उनके लिए। वृषभ के लिए देखिए, वृषभ के लिए है कि उनका चंद्रमा का वहां पर प्रभाव है। वृषभ के लिए ये जो समय रहेगा, चूंकि देखेंगे आप शनि का जो पाया है इस बार तांबा है और ये समभाव का होता है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि तांबा जो है वो मेष से संबंधित भी रखता है, तो अंगारक भी ये उत्पन्न करता है। और चंद्र की जहां तक बात की जाए तो शनि का ये जो कंजक्शन होने वाला है, ये जो प्रवेश अभी होगा गोचर होगा, ये बढ़िया रहेगा, क्योंकि चंद्रमा और शनि ऐसे एक साथ आते हैं तो विषयोग निर्माण करते हैं। लेकिन वृषभ राशि का जो स्वामी है उसके अनुसार चंद्रमा शनि का ये जो ट्रांजिशन होगा वो बढ़िया फल देगा और उनके लिए सुखदायी संकेत उनको जीवन में प्राप्त होंगे। सुखदायी संकेतों के साथ में उनको मानसिक स्तर पर बहुत ही अच्छा उन्हें प्रतीत होने वाला है, यानी उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होगी। जो भी पेट संबंधित रोगों से पीड़ित होंगे उनका पेट संबंधित रोगों में उनको मुक्ति प्राप्त होगी, और रोग आदि में भी इसमें बढ़िया असर देखने को मिलेगा वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ के साथ साथ अगर आप देखेंगे मिथुन राशि की अगर आप बात करते हैं तो
मिथुन राशि के लिए भी ये जो समय आने वाला है ये ठीक रहेगा, क्योंकि मिथुन राशि वालों को सफलता प्राप्त होने के आसार दिख रहे हैं। जो भी करियर के चुनौतियों से वो पहले जूझ रहे थे, जो इंटरव्यूज आदि जहां भी दौड़ रहे होंगे, वो इंटरव्यूज में उनको सफलता प्राप्त होगी। और उसके साथ ही धन धान्य के रूप से भी उनको सफलता प्राप्त होगी। जो बिजनेस करते हो उनके लिए बहुत ही बढ़िया ये अवसर रहने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए। और साथ ही उनके लिए ये निर्देशित है मेरे तरफ से कि मिथुन राशि वाले बुधवार के दिन 21 बुधवार ये कार्य करें कि हरे रंग का कपड़ा लेंगे, हरे कपड़े में हरी मूंग की दाल लेंगे, उसमें हरा फल लेंगे और इसको 21 बुधवार किसी ब्राह्मण को या फिर किसी मंदिर में वो दान करेंगे, सेवा के रूप में देंगे। चलिए, ये आपने अभी तक हमने मेष, वृषभ और मिथुन के बारे में बताने की कोशिश की, किस तरह से शनि का प्रभाव, शनि की जो ढैया 7.5 ये जो ट्रांजिशन है 2025 में इन पर पड़ेगा। और इसी के साथ कर्क के बारे में देखिए, कर्क का जो अभी संयोजन होगा, चूंकि कल कर्क में जाकर के बृहस्पति उच्चतम फल देते हैं और बृहस्पति के राशि स्वयं ग्रस्त होने वाले हैं शनि से, तो कर्क के लिए ये समय थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। शनि का जब ये अभी 2.5 वर्ष का जो समय है वो कर्क के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। उसमें जो बनते हुए काम है कर्क राशि वालों के, वो बिगड़ने की संभावनाएं बनती हैं। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो वो अभी रुक जाए। 2.5 वर्ष के बाद यानी 2027 के बाद आप किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। नए वाहन ना खरीदें अभी 2.5 वर्ष तक, इसके बाद ही आप नया वाहन खरीदें। अगर खरीदना हो तो आप अपने पत्नी के नाम पे या किसी और व्यक्ति के नाम पर उसको कर सकते हैं, अपने नाम पर ना करें। और वाहन आदि चलाते हैं तो सतर्क रहने की आवश्यकता भी होती है। कर्क राशि वालों के लिए मैं निर्देशित करना चाहता हूं कि आप 27 चांदी के छोटे छोटे चंद्रमा बना लीजिए। आते हैं वो आपका 100 रुपए का, 150 रुपए का छोटा छोटा चांदी के 27 चंद्रमा बनाइए। और महीने के किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार को आप जाएंगे शंकर भगवान के मंदिर में जहां शिवलिंग हो, शिवलिंग पर पूजा अर्चना करके वो जो चंद्रमा बनाया अपने चांदी का, वो शिवलिंग पर चढ़ाइए। इससे आपको जो शनि के दुष्परिणाम प्राप्त होने वाले हैं उससे मुक्ति प्राप्त होगी। इसके साथ ही आप सरसों के तेल से भगवान शंकर को स्नान करवाइए, शिवलिंग को स्नान करवाइए। इससे भी दुष्परिणामों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। सिंह राशि की जहां तक बात की जाए तो क्योंकि अभी सिंह राशि में शनि की ढैया का प्रवेश होगा और ये जो सिंह राशि के लिए भी ये समय है, ये चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। सिंह राशि वालों को पेट संबंधित रोग होने की संभावना यहां बनती है। साथ में सिंह राशि के लोगों के लिए मान सम्मान में हानि की आशंकाएं बन रही हैं, क्योंकि सूर्य इसमें ग्रसित हो जाता है। सूर्य ग्रहण के रूप में फल देने लग जाता है। जब शनि राहु केतु से ग्रसित हो सूर्य, तो ग्रहण का फल देगा। तो ग्रहण में उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना जीवन में करना पड़ता है। चुनौतियां कुछ इस प्रकार से भी हैं उनके जीवन में जो दिखती हैं, उनके पुत्र को, उनके संतान को भी कष्ट होने की संभावना है। तो संतान को लेकर के भी सतर्क रहें। अगर आप अभी संतान नियोजन करना चाहते हैं तो उसके लिए 2.5 वर्ष का समय फिर आपके लिए ठीक नहीं है। इसके बाद ही संतान नियोजन के लिए प्रयास करें, क्योंकि उसमें फिर कष्ट आपको उठाने पड़ सकते हैं। जो संतान उत्पन्न होगी वो भी अपने जीवन में काफी कष्ट उठाएगी। एक श्लोक है, कहते हैं, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन मेव च पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्येव देहिनः। तो गर्भ में ही हमारा भाग्य लिख दिया जाता है। और जो संतान आपके इस प्रकार के कंजक्शन में गर्भ में आते हैं, उनके लिए ये ठीक समय नहीं रहेगा। तो 2.5 वर्ष इसके लिए भी आप इंतजार करेंगे। और साथ ही आपके लिए भी निर्देशित है, प्रॉपर्टी में और गाड़ी में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। चलिए, आपने अब तक मेष से लेकर सिंह तक हमारे दर्शकों को बताया। सिंह के बाद कन्या के बारे में भी जानना चाहिए। कन्या राशि के लिए ये संयोजन बहुत अच्छा रहने वाला है। चूंकि आपका ये देखेंगे, जो व्यक्ति कॉस्मेटिक संबंधित कार्य में है, जो व्यक्ति इंटरटेनमेंट संबंधित कार्य में है, जो व्यक्ति मीडिया आदि में है, उनके लिए भी बहुत अच्छा ये समय रहने वाला है। उनको बहुत अत्यधिक ढंग से उन्नति प्राप्त होगी। और साथ में जो भी इसके लिए प्रयास बहुत अपने जीवन में कर रहे हैं कि आगे बढ़ें, उनको भी इसमें आगे बढ़ने का एक अवसर उनको प्राप्त होने वाला है। नए नए अवसर उनके जीवन में आएंगे, धन मार्ग नए खुलने वाले हैं।
और जो व्यक्ति नौकरी पेशा कर रहे हैं और इस राशि में हैं, उनके लिए व्यापार मार्ग भी उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर इस काल अवधि में आप किसी प्रकार के व्यापार में निवेश करें, और वो व्यापार क्या होंगे, तो कॉस्मेटिक होगा, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होगा, और उनके लिए मीठी वस्तुओं का, जो मीठे पीने वाले पदार्थ होते हैं, उनका भी व्यापार होगा। जो जो व्यक्ति जो तामसिक पदार्थ है, अल्कोहल आदि का भी अगर कार्य में है लगे हुए, उनके लिए भी ये समय बढ़िया रहेगा। शनि के जो प्रिय राशियों में से एक है तुला के लिए। देखिए, शनि का जो उच्चतम प्रभाव पड़ता है वो तुला राशि पर पड़ता है। अब शनि चूंकि बृहस्पति के घर में प्रवेश करने वाले हैं, तो शनि स्वयं भी पीड़ित रहेंगे। तो शनि स्वयं भी पीड़ित रहेंगे, तो तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा निम्न ये समय होने वाला है। जैसा उनका समय अभी चल रहा था, उससे जाकर के वो अचानक से थोड़ा निम्न होगा। कुंभ से ही शनि निकल करके भी तुला में प्रवेश करेंगे। जो आपने ग्रोथ पिछले 2.5 साल में अपने जीवन में देखा होगा, वो थोड़ा सा नीचे जाएगा। और इस ग्रोथ के साथ में जो विवाहित लोग हैं, उनके जीवन में फिर परस्पर संबंधों में टकराव आने की संभावनाएं बन रही हैं। इसमें आपके जीवन में अगर टकराव आते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि 2.5 वर्ष तक ही वो चलेगा। किसी भी प्रकार का तुरंत जो निर्णय लेने वाली चीज है वो ना लें, वाद विवादों से दूर रहेंगे। और तुला राशि वालों के लिए ये भी एक खास बात है कि कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहें तो ज्यादा बढ़िया। इसके साथ आगे बढ़ते हुए वृश्चिक के बारे में। देखिए, वृश्चिक राशि के साथ में शनि का संयोजन जो है वो पूर्ण अंगारक लाएगा। जिस प्रकार से मेष के साथ अंगारक का परिणाम होने वाला था, वो वृश्चिक के साथ भी होने वाला है। शनि अपनी ढैया से तो निकल जाएंगे, वृश्चिक से प्रवेश करेंगे धनु में, तो मानसिक रूप से जो चुनौतियां आप झेल रहे थे अपने जीवन में, उससे राहत मिल जाएगा। लेकिन शारीरिक तौर पर जो स्वास्थ्य आप महसूस कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा कष्ट बढ़ने की आशंका आ रही है। शारीरिक रूप से अपने भोजन पर विशेष रूप से नियंत्रण रखें, और नेत्र संबंधित कष्ट होने के और दांत से संबंधित कष्ट होने के इसमें संभावनाएं बनती हैं। ये जो समय है आपके लिए, इस समय में आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। एक बड़ी अच्छी विधि बताता हूं, इस प्रकार के दुष्परिणामों से आप पूर्णतः बचेंगे। चूंकि इस ढैया में आपके जीवन में एक और बात आएगी कि आपके पारिवारिक संबंधों में चिड़चिड़ाहट आने वाली है। जो मित्र आदि हैं, हो सकता है कि उनके साथ आपके जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल बिगड़ जाएं। जो पार्टनरशिप पे जो लोग काम कर रहे हैं, वो पार्टनरशिप में सतर्क रहने की उनको आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर पार्टनर के द्वारा किसी प्रकार का मुकदमा होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। तो इससे बचने के लिए आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का पैर दबाएंगे, यानी हनुमान जी को पूजा अर्चना करिए, उनका सब सेवा सत्कार करके ऐसा भाव मन में रखिए कि हनुमान जी का जो भी पैर में या शरीर में जो कष्ट हो, आप उसको ठीक करने के लिए उनका पैर दबा रहे हैं, पैर की अच्छे से मालिश कर रहे हैं। थोड़ा भाव से समय देते हुए मंदिर में इस कार्य को आप करेंगे। आप देखेंगे दिन दुगनी रात चौगनी गति से आपकी तरक्की भी होगी, और जो भी कष्ट जीवन में थे सब हनुमान जी हर लेंगे। देखिए, शुरुआत में धनु को तो आपने आने वाले कष्ट से आगाह कर दिया है, लेकिन कुछ अच्छा भी है उनके लिए। देखिए, धनु राशि वालों के लिए जैसे बात की जाए, तो पहले तो कष्ट उनके जीवन में है। अभी वैवाहिक रूप में भी उनके जीवन में चिड़चिड़ाहट होगा, डाइवोर्स तक के स्थितियां उत्पन्न होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन जहां तक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो आध्यात्मिक उन्नति उनकी होती हुई दिखाई दे रही है, जो उन्नति आने वाले समय में उनको काम आएगी। ये जो अभी 2.5 वर्ष का जो समय होने वाला है उनके लिए, उसमें वो कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जो जीवन भर उनको काम आने वाली है। क्योंकि शनि देव जो है वो प्रेरणादायक भी हैं, वो आपको सीख देने आ रहे हैं, और ऐसी सीख देंगे आपको अपने जीवन में जो हमेशा हमेशा काम आने वाली हैं। कुछ ऐसी घटनाओं पर आपको ला करके रखने वाले हैं जिसके रिएक्शन, जो कहते हैं कि घटना तो है वो जैसी है वैसी है, लेकिन उसके प्रति क्या आप रिएक्ट करने वाले हैं, वही आपके कर्म को निर्धारित करेगी। आप वहां पर संयम से कार्य करेंगे। अगर आप संयम से कार्य नहीं करते हैं, तो फिर जेल योग भी बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर किसी का कोर्ट कचहरी का मामला इसमें चल रहा है, तो वो और भी ज्यादा बिगड़ने का ऐसा संभावना इसमें दिखाई देता है। इस बात से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रॉपर्टी आदि में आप भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वाहन भी आप नहीं नया लेंगे इस समय में। और साथ ही धनु राशि वालों के लिए यह है कि आप भगवान की खूब भक्ति करें। इसमें आपको नारायण भगवान और लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। अपने घर के पश्चिम दिशा में दरवाजे, मुख्य दरवाजे के बाहर, यानी आपके घर की परिधि में ना हो। अगर स्थान ना हो तो ना करें। अगर स्थान आपके पश्चिम में है, तो वहां पर केले का एक वृक्ष लगाएं बृहस्पतिवार को, और वृक्ष लगा करके हल्दी वाला जल उनको आप अर्पित किया करें।
और बृहस्पतिवार को विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करें। हो सके तो बृहस्पतिवार का आप उपवास रखना शुरू करें और उनको गुड़ और चने का प्रसाद आपको अर्पित करना चाहिए। जो उपवास नहीं रख सकते उनके लिए बृहस्पतिवार को लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित है। तो देखिए, अब तक आचार्य जी से जानने की कोशिश की कि भाई शनि का प्रभाव कैसा रहेगा, जो अब तक मेष से लेके धनु तक आपने बताया है। अब बात हम बाकी अन्य 3 राशि पे करेंगे, मकर, कुंभ, मीन, क्योंकि मकर के लिए तो कहा जा रहा है एक बहुत बड़ी राहत 2025 में। लंबे समय से ये लोग बहुत ज्यादा परेशान। देखिए, मकर राशि का जहां तक प्रभाव पड़ने वाला है, शनि चूंकि स्वयं में पीड़ा में आने वाले हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये शनि से संबंध है इसका, मकर जो है शनि का मूल त्रिकोण के अंदर ही आता है, स्वराशि भी है उसकी, तो उसके अनुसार शनि का जो ये जो अभी वर्ष आने वाला है, चूंकि कुंभ से निकल करके शनि जा रहे हैं अभी मीन में, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा उन एस्पेक्ट्स में जिसको कह सकते हैं शारीरिक रूप से जो कष्ट होते हैं। इसमें ही जैसे पेट से संबंधित रोग आदि का वृद्धि होने की आशंका इसमें बन जाती है मकर वालों के लिए। लेकिन जीवन में जो उनके पहले कष्ट चल रहे थे, जैसे कि करियर से रिलेटेड जो उनके कष्ट होंगे पहले के, वो सरल होते दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट कचहरी के जो मामले चल रहे होंगे उसमें भी उनको राहत प्राप्त होने वाला है। और साथ ही जो भी विफलता वो अपने जीवन में देख रहे होंगे, बार बार होने वाली विफलता, उसमें भी उनको राहत प्राप्त होगी। लेकिन इसी में वाद विवाद बढ़ जाएगा, और वाद विवाद से अगर वो दूर रहे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि शनि पीड़ा में रहने वाले हैं, और शनि जब पीड़ा में रहेंगे तो क्रोधित भी रहेंगे, और क्रोधित रहेंगे तो अपने कर्मों पर बिल्कुल आप ध्यान देंगे। कर्म अगर आपके अच्छे होंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा। और ये जो 2.5 वर्ष का जो समय होने वाला है, हाँ, राहत के रूप में आप राहत की सांस लेंगे अपने व्यक्तिगत जीवन में, लेकिन शारीरिक रूप से कष्ट आपको होते दिखाई देते हैं। सतर्क रहने की आवश्यकता अभी भी है। तो ये आपने मकर के बारे में हाँ, बताया। मकर। मैं जानना चाहती हूँ कुंभ के बारे में, क्योंकि आपने कहा ना कि गुरु के घर में शनि कष्ट में रहेंगे, और यहाँ तो शनि लंबे समय तक अब कुंभ में, यानी कि अपने घर में भी अभी अपने घर से निकले हैं, लेकिन घर जब से। तक रहेंगे तब तक कुंभ के लिए कैसा समय होगा? देखिए, शनि जब तक मीन राशि में रहने वाले हैं, अब चूंकि कुंभ जो है वो स्वयं भी जल का प्रतिनिधित्व कर रहा है, कुंभक का प्रतिनिधित्व कर रहा है, मीन भी जल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं जो सत्ता निर्माण, यानी कि आप जो जड़ वाली वस्तुएं हैं, जैसे आपका भूमि आदि के जितने विवाद होंगे उसमें राहत प्राप्त होगी। जितने लोगों के भी जो जड़त्व में, जैसे कि वो अगर पदोन्नति की इच्छा रख रहे हो तो पदोन्नति प्राप्त होने की आवश्यकता की आशंका इसमें बन रही है, उनको पद में उन्नति प्राप्त होने वाली है। जो लोग लंबे समय से ये सोच रहे थे कि मुझे प्रमोशन प्राप्त हो, उनको प्रमोशन मिलने के आसार इसमें दिखाई देते हैं। इसके साथ ही मीन में जब इनका कुंभ से प्रवेश होने वाला है, तो कुंभ वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए खास करके मानसिक तौर पर देखा जाए तो उन्हें भी अपने निजी जीवन में थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट भरा हुआ जीवन उन्हें दिखेगा, अपने घर में दिखेगा, वाद विवाद बढ़ जाएंगे, और जितने भी पूजा पाठ से संबंधित कार्य होते हैं उनको अपने घर में बढ़ते हुए दिखाई देने वाले हैं। आध्यात्मिक रूप से उन्नति पूरी होने वाली है, उनके संपूर्ण परिवार को देखेंगे कि आध्यात्मिक उन्नति होगी। जो लोग नास्तिक हैं, नास्तिक लोग ये जो समय अभी आने वाला है 2.5 वर्ष का, उसमें कई सारे नास्तिक लोग भक्ति की तरफ मुड़ जाएंगे। और ये ऐसा होगा, जो भी कुंभ राशि वाले नास्तिक हैं वो भक्ति की तरफ मुड़ जाएंगे, और भक्ति में, और विशेष करके देखा जाए तो लक्ष्मी नारायण भगवान की भक्ति में उनका ज्यादा मन लगने वाला है। और साथ ही चूंकि जल से संबंध ये रखता है, तो आपके लिए मैं एक उपाय बताता हूं जो आपको करना चाहिए इस कार्य में। आपको एक केसरिया रंग के हनुमान जी की मूर्ति लेकर के आनी है, जिनके हाथ में झंडा उन्होंने पकड़ा हुआ हो। उनका स्थापना आप अपने घर में करवाइए, और उस मूर्ति की अर्चना करिए सिंदूर से और चमेली के तेल से। बाएं पैर का उनका जो सिंदूर है उसे अपने मस्तक पर अवश्य धारण करें, और महिलाओं के लिए है कि उस सिंदूर को अपने कंठ में धारण करें, तो उसे उनको जो भी इसके दुष्ट परिणाम होंगे उससे राहत प्राप्त होगा। और चूंकि कुंभ के लिए ये समय बहुत अधिक बुरा नहीं है, मिला जुला परिणाम प्राप्त होने वाला है, तो जो भी मिले जुले परिणाम में जो भी बुरी चीजें हैं उससे उनको राहत प्राप्त होगा। हमेशा आप अपने जो पॉकेट है उसके अंदर आप भगवान विष्णु पर चढ़ा हुआ गेंदे का अगर फूल प्राप्त हो जाए तो उसको अपने साथ अवश्य रखें। इससे क्या होगा कि आपके अंदर में एक अलग सा आकर्षण उत्पन्न होने वाला है, और ये आकर्षण का आप लाभ उठा सकते हैं। यानी जो लोग आपकी बात ना मानते हो पहले, वो आपकी बात मानने लग जाएंगे। ये आप अवश्य अपने जीवन में एक बदलाव देखने वाले हैं।
कि आपका जो महत्व है समाज में वो बढ़ने वाला है और सामाजिक तौर पर एक अच्छा परिणाम प्राप्त होने वाला है। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, जैसे नेता आदि इत्यादि का कार्य कर रहे हैं, उनको भी उसमें पद में जो है प्राप्ति होने की संभावनाएं दिख रही हैं। अगर आपका लग्न शनि है, अगर आपका लग्न कुंभ है, तो कुंभ लग्न वालों को खास करके पदोन्नति प्राप्त हो जाएगी और मानसिक रूप से बहुत ही शांति प्राप्त होगी कुंभ राशि वालों को। अब मीन राशि वाले आपसे यही जानना चाहेंगे कि हमारे कष्ट कब मिटेंगे? देखिए, अब चूंकि मीन में ही प्रवेश हुआ है शनि का, तो जैसा देखा जाए, चाहे मानसिक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से हो, दोनों में कष्ट होगा। और आपके लिए भी मैं ये निर्देशित करूंगा कि वैवाहिक जीवन में असमता इन 2.5 वर्ष में देखेंगे आप, तो इससे सतर्क रहें। आप बहुत अधिक वाद विवाद में अपनी पत्नी के साथ ना फंसें और पिता और पुत्र के संबंध भी खराब होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि पिताजी आपकी बात नहीं मान रहे हैं या दोनों में असमता दिख रही है, तो आप इसको ग्रहों का खेल समझिए, अपने निजी जीवन का कोई बड़ा फैसला, बड़ा कदम ना उठाएं। और रही बात कि जो भी लोग अपने मूल स्थान पर अभी हैं, खास करके मीन वाले, उनके लिए ये जो गोचर है वो ऐसा समय लाने वाला है कि अगर आप अपने मूल स्थान से कम 200 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के अगर कोई कार्य करते हैं, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। दिशा होगी वो पश्चिम, अपने मूल स्थान से पश्चिम की तरफ कम से कम 200 किलोमीटर आप जाएंगे और उधर से आप अगर अपना कोई कार्य करते हैं तो उससे आपको बहुत ही सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ में अगर आप कोई ऐसी दिशा का चयन करते हैं, लंबी यात्रा का चयन करते हैं इसमें, तो शनि को सर्वथा आप बाईं ओर अपने रखते हुए देखेंगे। यानी कि आपको अगर दिशा यात्रा करनी है पूरब की तरफ, तो वो आपके लिए सुखदायी होगी। यात्रा के रूप से मानसिक शांति चाहते हैं तो पूरब की तरफ जाएं। आप अगर व्यापारिक उन्नति चाहते हैं, करियर में ग्रोथ चाहते हैं, तो पश्चिम की तरफ जाकर के कार्य करें। तो ये, लेकिन करियर में जो ग्रोथ करने के लिए पश्चिम में जब आप जाएंगे तो वहां पर मानसिक रूप से आप शांति नहीं प्राप्त करेंगे। हाँ, लेकिन आपको धन आदि खूब ज्यादा प्राप्त होगा और 2.5 वर्षों तक ही वो मानसिक अशांति प्राप्त रहेगी, लेकिन उसके बाद स्ट्रगल आपका चला जाएगा। तो आपके लिए मिला जुला परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है।